जो नशा का कारोबारी है, सबसे बड़ा कारोबार करवाता है नशा का, युवाओं को नशा के रास्ते पर ढकेलता है, ठीक है। उसके बाद से वहाँ पे एक अन्य देश की मांग करता है, खालिस्तान राष्ट्र की मांग करता है, तो कहाँ से वो सही हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो जितने भी कांग्रेस है, चाहे जितने भी विपक्षी दल है ना, हमेशा से ही देश के अलगाववादियों को समर्थन दिया है इन लोगों ने, और वही चीज़। ऐसी बात तो नहीं है, आप तो देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने कितना बलिदान दिया, कितना लड़ाई किया। सर मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, परिदृश्य को देखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि अमृतपाल को रिहा करवाने के लिए क्या मांग उठानी जरूरी थी? जरूरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी जरूरी, क्योंकि वो एक आतंकवादी है और आतंकवादी का असली घर होता है जेल, और जेल में बहुत बढ़िया है, ठीक है। कांग्रेस ने उसके बयान से अपने आप को अलग कर लिया। देखिए, देख रहे हैं कांग्रेस, पता है क्या करती है? इनके पास दो धारी तलवार होता है, एक तरफ से क्या इसके पास, हाँ, दो धारी तलवार है। एक दायां हाथ क्या करते हैं कि उनके सर पे रख देते हैं, और जो बायां हाथ होते हैं इससे ऐसे मना करते हैं कि नहीं मैंने नहीं रखा है, मैंने नहीं रखा है। ये कांग्रेस वाले करते हैं, और यही तो करा उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, क्यों अमृतपाल को जेल से निकालना क्यों जरूरी हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है कि उनको जेल से निकाल दिया जाए? इलेक्टेड होकर आए ना, एमपी बन गए। सर सबसे पहले तो वहाँ की जनता को सोचना चाहिए था कि किसको चुना है जनता ने। जनता ने ऐसे इंसान को चुना है जो आज के नए युवाओं को नशा के कब्जे में भेज रहा है, नशा के और ढकेल रहा है। वैसे युवा वैसे लोगों को ये लोग सांसद चुन रहे हैं। इनको सोचना पड़ेगा, अपना सोच बदलना पड़ेगा। आप इस भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत देश में क्या आपको कोई दिक्कत है कि आपको खालिस्तान चाहिए? ठीक है, मैं मानता हूँ पूरे देश को आप खालिस्तान बना दो, पूरे देश को आप खालिस्तान बना दो। मैं एक चीज़ को ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आप पाकिस्तान से जाके ले लेते, जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब है। सबसे पहले लेके दिखाओ, फिर आओ यहाँ से हम देते हैं तुमको पंजाब, हम यहाँ से पंजाब तुमको देते हैं। जो भारत के अधिकार में पंजाब क्षेत्र है वो हम आपको देंगे, लेकिन आप आगे जाओ, जो पाकिस्तान के पास है पंजाब उसको लेके आ जाओ, फिर मैं मान जाऊंगा। ये देश है, अखंड रहेगा यार, कैसे कोई तोड़ने की बात कर सकता है? तो रहे ना, वही तो कर रहे हैं। अमृतपाल क्या करता है? देश की अखंडता को खंडित करने का कार्य करता है अमृतपाल। तो इसलिए तो जेल में है ना भाई तो वहीं से तो चला रहे। सरागना है वो, सरागना। वो बार बार उनके जैसे लोग यही चाहते हैं, उनके जैसे लोग चाहते हैं कि देश का टुकड़ा हो, देश का बंटवारा हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जेल बहुत बढ़िया है, और अमृतपाल मैं तो चाहता हूं कि आजीवन जेल में सड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोग जेल में हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप बात करते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह साहब ने मांगा था क्या कोई दूसरा देश? नहीं मांगा था ना। कितने हमारे गुरु नानक महाराज जी कभी दूसरा देश मांगे थे? नहीं मांगे थे ना। चाहे कितने और भी गुरु है, सिख गुरु है, क्या उन्होंने कभी दूसरा देश मांगा था? नहीं मांगा था, ठीक है। उन्होंने इस भारत भूमि के लिए लड़ा था, इस भारत भूमि के लिए अपना परिवार न्योछावर किया, अपना जान न्योछावर किया, तो हम उनको सम्मान देते हैं, और उस सम्मानित उनको भगवान का दर्जा दे चुके हैं हम लोग। पूछते हैं गुरु नानक महाराज जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को हम पूछते हैं, लेकिन ऐसे सब पूछते हैं नहीं, तो फिर पूछते हैं तो उन्होंने तो कोई दूसरा देश नहीं मांगा था ना। लेकिन अमृतपाल जैसे लोग आगे दूसरा देश मांग रहे हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, तो इनके लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, इनके लिए जेल बहुत बढ़िया जगह है, जेल में बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया दिखने। चन्नी कह रहा है कि इमरजेंसी है, भी है, घोषित इमरजेंसी है। अरे चन्नी से मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल भूल जाता है क्या? बंगाल में एक महिला को पीटा जाता है तो बंगाल भूल जाता है? संदेश खाली में 100 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, वो भूल जाता है? यौन शोषण जैसा घृणित कार्य करके चला जाता है टीएमसी के नेता, ये भूल जाता है। चन्नी इस पे सवाल नहीं उठा पाता। चन्नी को सिर्फ इसी पे सवाल उठाना है कि अमृतपाल जेल में क्यों है, अमृतपाल को बाहर निकालो। अरे भाई, अमृतपाल गलत है तो जेल में है, सही होता तो बाहर होता, जेन्युइन सी बात है। तो इस पे आपको सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ इसको भी जेल में डालो। मतलब कैसे एक चन्नी को भी? अरे वो एमपी है भाई। अरे सर, भले से कैसे वो समर्थन कर सकता है? जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है उसका समर्थन क्यों कर रहा है ये? इसको भी डालो, ठीक है। मतलब इसे खुद सोचना चाहिए कि एक तरफ वो जो अमृतपाल सिंह है, ठीक है, वो देश को तोड़ने का काम करता है, खालिस्तान की मांग करता है, ठीक है, तो उसका समर्थन ये कैसे कर रहा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या फैक्टर है ये। उसका कहना है कि वो एमपी से इलेक्ट हुआ तो उसकी आवाज भी संसद में उठनी चाहिए। अरे ऐसी आवाज कैसे उठनी चाहिए जो देश के टुकड़े करने की बात करे? ऐसी आवाज इस हिसाब से जिस तरह देश में वोट जिहाद का वो चल रहा है, जिस भी क्षेत्र में अगर हमारे कुछ भाइयों का वोट बैंक ज्यादा हो तो हाफिज सईद यहाँ से चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगा। आप भी उसको संसद में बैठाएंगे? हम नहीं बैठा रहे भैया, वो कांग्रेस। हाँ। पहले चन्नी का वो तो देखिए, बैकग्राउंड देखिए। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमले को पब्लिक स्टंटबाजी कहा था। वैसे नेता को कांग्रेस चुनाव लड़ाती है, एमपी बनाती है, और वो पार्टी आके देश में कहती है कि संविधान खतरे में। सर, ये खालिस्तान भी तो कांग्रेस की देन है।
आज जिसकी गोद में जाके राहुल गांधी बैठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बैठ रही है, कांग्रेस बैठ रही है, वो कांग्रेस की देन है और उसी की देन है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई। फिर भी इन लोग को समझ में नहीं आता। बेअंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के थे, उनकी हत्या बेअंत सिंह के बेटे के साथ वहाँ पर आपने नाती के साथ देखा आपने किस तरह से बिट्टू के साथ? बिल्कुल होगा सर। अगर किसी मान लीजिए किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसको इंसान ये कहे कि भैया बेअंत सिंह की मौत उस दिन नहीं हुई जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन हुई जिस दिन तुमने कांग्रेस छोड़ दिया। तो भैया बेअंत सिंह देश के लिए काम करते थे, कांग्रेस के लिए काम नहीं करता कोई। अगर जो देश के लिए ये काम करने आता है वो पार्टी के लिए काम नहीं करता है भैया। पहले लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, ठीक है। और रही बात अमृतपाल सिंह की, तो भैया भारत सरकार और भारत का जो संविधान है इसमें इतना कमजोर है, ये इतना कमजोर हो चुका है। नहीं कमजोर कहिए, लचीला मत कहिए। इतना कमजोर हो चुका है कि अब इस देश में आतंकवादियों को पाला जाता है, उग्रवादियों को रखा जाता है। अरे भैया अमृतपाल सिंह कौन है? देश को अखंडित देशद्रोह का मुकदमा है, गोली मारो साले को। वो एमपी है तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। एमपी का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होगा तो वो नहीं रहेगा। एमपी क्या होता है सर? जो भारत देश के अखंडता को नष्ट करने का काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, ठीक है, सबका एक ही जगह है। पता है कौन सा जगह है? वो जेल। इनको जेल में बंद कर दो, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि भारत अखंड है, अखंड रहेगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? अखंड है, अखंड ही रहेगा, बिल्कुल, बस बिल्कुल। ये भारत देश जो है ना, भारत देश को मैं एक साफ बात आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जेन्युइन सी बात है, अमृतपाल ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जो पंजाब के हित में हो? कोई जीत का है ना, वो अभी जीत का है। भाई ने जैसे परिवार भी कह रहा है गलत बोला कि पाकिस्तान से नहीं, भाई एक मिनट सर, भाई ने जैसे बोला अभी, जो भाई बोल के गए कि पाकिस्तान से अगर हाफिज सही जाके जीत जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि उसको भी संसद में बैठा दिया जाएगा। समझिए बात को। आतंकी ही होता है और उसका स्थान क्या होता है? जेल होता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को जेल में रखना चाहिए, ना कि बाहर छोड़ना चाहिए। हाँ जी। ये आतंकी जो जेल में जीता है, क्या वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा? हाँ, वो कह रहा है कि विकास करूंगा, मैं लोगों का विकास करूंगा। जेल में लेटा हुआ विकास करेगा? नहीं, तो जेल में तो वो अपने उसके कर्मों नहीं, और वो कर्मों की वजह से गया जेल में, इस टाइम जेल में है वो, तो पब्लिक से कैसे मिलेगा? पब्लिक की समस्या कैसे सुधारेगा? पब्लिक की समस्या कैसे सुधारेगा? वो कैसे सुनेगा क्या प्रॉब्लम है, कि कहाँ रोड नहीं बन रही, कहाँ नहीं? वो जेल में पड़ा हुआ क्या करेगा? वो अपने लोगों की बात कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा? अरे बाहर रह के जो युवाओं को नशा के गर्क में ढकेल रहा है, वो बाहर आएगा तो क्या करेगा? आपको पता नहीं है? वो बाहर आएगा तो उसके पास और पावर होंगे, और युवा तो युवा हो गए, बूढ़ों को भी नशे के गर्त में ढकेलना चाहेगा वैसा। समझ गए? देशद्रोही लोग जो होते हैं ना, तो देशद्रोही लोग यही चाहते हैं कि देश को बर्बाद कर दे, और देश को बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा। बिल्कुल तोड़ेगा वो खालिस्तानी के जो भी है, वो आतंकवादी है। आतंकवादी कभी देश के लिए काम नहीं कर सकता। फूलन देवी है, कभी सांसद बन गई थी, कभी क्या थी, वो चोर थी, डाकू थी, उसको भी इन पार्टियों ने अपने बेनिफिट के लिए संसद में बिठा दिया। पार्टी इतनी गंदी राजनीति है। और इस टाइम ये चुनाव जो 2024 में हुआ है, इतना गंदा विपक्ष मैंने 55 साल की उम्र में नहीं देखा। इतना गंदा विपक्ष है, गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देना, गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देना। हर चीज का बायकाट, राम मंदिर का बायकाट, संसद भवन का बायकाट, हमने ये नहीं बोल, अब नीति आयोग का बायकाट, सब बायकाट करते रहेंगे। सर हम वही मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा एक सोच होना चाहिए कि जो देश के लिए सही फैसला है उसमें देश का साथ दिया जाए। अब देखिए हम अब क्या करते हैं, हम लोग अब देखिए हमारे देश की जनता जिन्होंने अमृतपाल को चुना है पंजाब से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अमृतपाल ने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य कर दिया था कि आपने चुन लिया? इसका मतलब जो आप वोट दे रहे हैं उनके मन में वही है, अलगाववाद का ही ख्याल पकड़ा है उनके मन में ना, तभी तो वोट दिए हैं। जो अलगाववाद की बात करता है वो कैसे एक नेता हो सकता है भैया? अलगाववादी कभी नेता नहीं हो सकता है, अलगाववादी आतंकवादी हो सकता है, लेकिन कभी नेता नहीं होगा। इस बात को समझना पड़ेगा जनता को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमृतपाल हो, चाहे वो कोई भी नेता आ जाए, कोई भी किसी भी पार्टी से, फर्क नहीं पड़ता है। हम देश के नागरिक हैं, हमारा सबसे पहला कर्म है और सबसे पहला हमारा धर्म है अपने देश के अखंडता को बरकरार रखना, ठीक है? इसको खंडित करने वाले लोगों को हमेशा धूल चटाना, यही कार्य है हमारा, और ये कार्य हमें गर्व से करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपना भूल जाते हैं ये कार्य, और हम लोग क्या करते हैं, एक देशद्रोही को सपोर्ट दे देते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, जनता को समझना पड़ेगा, जो इस देश के नागरिक है उनको समझना पड़ेगा कि इस देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। सर हाँ जी।
अब भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि सीएम पद को लेकर कोई सवाल नहीं है, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। अब ये सब अफवाह थी सीएम को हटाने के बाद। बिल्कुल अफवाह थी, मैं तो पहले दिन में बोला था अफवाह थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री यूपी को आज तक नहीं मिला है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है, वो प्रधानमंत्री मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि उनके जो फैसले होते हैं ना एकदम सटीक और सही होते हैं और समय पे फैसला लेते हैं, वो किसी भी चीज को टालते नहीं है योगी जी। इसलिए योगी जी को सभी लोग पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करता हूँ योगी जी को, बहुत अच्छे नेता अगर हैं। कभी भी योगी को हटाया जाएगा तो समझ लो दिल्ली में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की पोस्ट के लिए उसको हटाया जाएगा। सेंटर में आना है, शिवराज पाटिल कृषि मंत्री बने, ये गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए ही हटाया जाएगा, किसी कोई और कारण नहीं हो सकता। बीजेपी का एक स्तंभ है, ये बनकर रहेगा आगे भी। ओबीसी वोट बैंक कमजोर हो गया ना बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, इसलिए हो सकता था कि उनको हटाया जाए। ये सर सबसे पहले ये ओबीसी क्या होता है मैं पूछना चाहता हूँ, मैं क्यों मानूं ओबीसी? सर मैं एक देश का नागरिक हूँ, मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं सनातनी के नाते सोचूंगा ना। ये तो पार्टियां करवा देती है, जनरल करवा देती है, ओबीसी करवा देती है, SC ST करवा देती है, तो पार्टियां करवा रही है। अरे हमको एकजुट होके एक ऐसे सरकार को चुनना है जो देश को विकसित करे। ठीक है, और वही सरकार हमने चुना है। अब की बार जो सरकार है देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जा रही है और अच्छे अच्छे कार्य कर रही है सरकार, ये इसलिए हमने चुना है। तो ये ओबीसी SC ST और जनरल इन कैटेगरी में हमको ना बांटे विपक्ष वाले, और हमको ये जातीय मनभेद हमारे अंदर ना लाए। हम नहीं इनके झांसों में आने वाले हैं। हमारे लिए एक सारी जाति एक समान है। जातिगत तो चीजें होती है ना, आरक्षण भी है, जातिगत जनगणना भी हो। आरक्षण का बेस पता है क्या होना चाहिए? आरक्षण का बेस जो होना चाहिए ना आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक स्थिति पे आप लोगों को आरक्षण दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जातीय स्थिति पे दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण उनको मिले जो विकलांग हो, आरक्षण उनको मिले जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर हो, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो आरक्षण किस प्रकार को युवाओं को मिलना चाहिए? तो युवाओं को इस प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए कि उनका जो एजुकेशन टैक्स है उसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा आरक्षण मिलना चाहिए युवाओं को। अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण ऐसे ना मिले कि जातीय रूप में लोग बटे हैं, उनको आरक्षण किसी को 20% 30% दे दिया गया। नहीं, आरक्षण हमेशा देना चाहिए तो शिक्षा के लिए दीजिए। और शिक्षा के लिए किस प्रकार का आरक्षण देना चाहिए कि उनको जो पैसा खर्च होता है विद्यार्थियों को पढ़ने में उसको कम किया जाए, उस खर्च को कम किया जाए और कम खर्च में विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दिया जाए, ये करा जाए। आरक्षण इस प्रकार का रखिए, आरक्षण इस प्रकार का ना रखिए कि एक टैलेंटेड लड़का है जो 90% ला रहा है पूरा मेहनत से और एक टैलेंटेड लड़का नहीं है जो 60% ला रहा है उसको नौकरी मिल जा रही है। हमेशा टैलेंट के आधार पे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और मैं यही चाहता हूँ। और आरक्षण में राहुल गांधी तो आरक्षण को बढ़ाना चाहते हैं ना, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। राहुल गांधी तो क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को बोलना होता तो राहुल गांधी का तो नाम ही मत लीजिए। राहुल गांधी से तो बहुत अच्छे अच्छे कांग्रेस में नेता हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोपी है ना, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष तो सचिन पायलट से अच्छे नेता है क्या राहुल गांधी जी? सचिन पायलट से अच्छे नेता तो नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को कौन जानता है? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं ना, अधिकांश लोग से पूछिएगा सचिन पायलट के बारे में जानते हैं? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सचिन पायलट को आगे आने ही नहीं दिया गया। एक बढ़िया नेता है सचिन पायलट लेकिन उनको आगे नहीं दिया जाता है। ऐसे कई कांग्रेस ऐसे नेता हैं जो बहुत बढ़िया हैं लेकिन उनको आगे नहीं दिया जाता है। कांग्रेस वाले किसको चुनते हैं? हमेशा देशद्रोही को चुनते हैं। जैसे किसको चुन लिया इन्होंने? कन्हैया कुमार को चुन लिया था, देशद्रोही। बताओ, हाँ देशद्रोही है, कैसी बात कर रहे हो? वो बोलता है कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, क्या वो देशद्रोही नहीं है? कौन बोल सकता है देशद्रोही नहीं है? वो देशद्रोही है। ठीक है, जो बोलता है यहाँ पे आके कि जो इंडियन आर्मी है ना वो रेपिस्ट है, क्या वो देशद्रोही नहीं है? बिल्कुल वो देशद्रोही है, समझना पड़ेगा इस चीज को। जो आके श्री रामचंद्र पे सवाल उठाते हैं वो बिल्कुल देशद्रोही है। ये देश जो है ना श्री रामचंद्र का है, ये देश जो है माँ भवानी का है, ये देश महाराज शिवाजी महाराज का है, संभाजी महाराज का है। ठीक है, तो ये देश उनका है और इस देश के बारे में आके गलत बोलते हैं और इन भगवान के बारे में गलत बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं तो देशद्रोही मानूंगा सर, जेन्युइन सी बात है।